सहारा में फंसी रही जीवन भर की कमाई, कैंसर से जूझते वरिष्ठ पत्रकार रोहित मिश्र का निधन। महुली के वरिष्ठ एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार, समाज के सजग प्रहरी तथा सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के पीड़ित निवेशक जमाकर्ता रोहित मिश्र का कैंसर जैसी बीमारी से संघर्ष करते हुए दुखद निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पत्रकारिता जगत, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ गई है। रोहित मिश्र लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। परिजनों और शुभचिंतकों का कहना है कि सहारा इंडिया परिवार में जमा उनकी मेहनत की कमाई वर्षों से फंसी हुई थी, जिसका भुगतान नहीं हो सका। आर्थिक कठिनाइयों के बीच उन्होंने बीमारी से लड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अंततः जीवन की जंग हार गए। उनके निधन ने एक बार फिर उन लाखों निवेशकों की पीड़ा को सामने ला दिया है, जिनकी जीवन भर की बचत विभिन्न योजनाओं में फंसी हुई है और जो अपने ही धन की वापसी के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार। जैसा आपने वीडियो फुटेज में देखा कि रोहित मिश्र जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर से थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वजह उनकी लंबे समय तक कैंसर से बीमारी थी, जिसका इलाज वो नहीं करा पाए और उनका पैसा, अपने जीवन भर की कमाई का, उन्होंने सहारा ग्रुप के क्यू शॉप में लगा रखा था और वो पैसा नहीं निकल पाया, जिसके वजह से वो इलाज नहीं करा पाए और आज वो इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, मृत आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। लेकिन साथियों, आप समझ रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ के ही आसपास अगर हम मान के चलते हैं कि सहारा के इन्वेस्टर होंगे, तो कम से कम 50 करोड़ उनसे जुड़े परिवार के सदस्य होंगे। प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां, आर्थिक तंगी, बीमारियां लगी रहती होंगी। अब सोचिए कि जो अपनी जीवन भर की कमाई जमा कर दे और इलाज के लिए पैसा ना हो और वो दम तोड़ दे पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में, कितना कष्टकारी है। और शादी विवाह घर का हो गया, पढ़ाई हो गया, घर मकान बनाने के लिए हो गया, यही सब आने वाले भविष्य में सब कुछ अच्छे ढंग से चल सके, इसके लिए ही जो कम समय में ज़्यादा रिटर्न देता है, उसमें लालच में पड़ के सभी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छे कमीशन के एवज में एजेंट भी बहुत ही मेहनत करके सबका इन्वेस्ट कराते हैं। लेकिन होता क्या है, सहारा ग्रुप जैसी कंपनियां हो, शारदा चिट फंड हो, LUCC जैसी हो, कैमुना जैसी हो, PACL जैसी हो, ऐसे तमाम सारे बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल कंपनियां आती हैं और एक मजे हुए चतुर शातिर नेटवर्कर के वजह से मार्केट से पैसा उठा करके चली जाती हैं। और हम लोग का मकसद यही रहता है कि अगर हम पैसा दिला नहीं पाए तो कम से कम आने वाले समय में ऐसे नॉन फाइनेंशियल कंपनियों में लोग पैसा इन्वेस्ट ना करें, फंसे ना कम से कम। साथियों, अभी जो 2 जून को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ सब्सक्राइबर साथी कह रहे थे कि ज़्यादा वीडियो लंबे बनाने से अच्छा है कि आप नेतृत्व करें और प्रयास करें कि कोर्ट का रास्ता अपनाया जाए और हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कई बार ये कहा मेरे सभी सब्सक्राइबर साथी से, या जो एक बार फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहते हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि कई संगठन, सहारा सेबी का केस हो, कंटेम्प्ट पिटीशन जिसमें चल रहा है, उसके बाद पिनाक-पानी मोहंती केस है और कई ऐसे निचली अदालतों में भी केस है जो कि सीनियर एजेंट मिल करके चला रहे हैं। कई संगठन जो कि एजेंट के द्वारा ही बनाए गए हैं सीनियर, जिन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए सहारा में इन्वेस्ट कराए हैं, उनका आप इस समय हश्र देख लीजिए। प्रयासरत हैं, दिन रात एक करके पूरा मेहनत अपना वो झोंक रहे हैं, अपने एडवोकेट को बड़ी फीस भी दे रहे हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इस भ्रष्ट सिस्टम से उभर नहीं पा रहे हैं, वो चाहे वो न्यायपालिका हो या फिर आपका राजनीतिक दल हो, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी का रिट पिटीशन है, किसी का IE है, सभी लोग वर्षों से लगा के रखे हुए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर वो कामयाब होते हैं, उनके पिटीशन सुने जाते हैं, भुगतान का आदेश जारी होता है, तो एक रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद आप उनके जरिए ही कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं
या अगर आप फिलहाल में ही कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो उनके जरिए ही कम अमाउंट में आप कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगेगा, जो पहले से ही सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए नुकसान कर चुका है, इन्वेस्ट कर चुका है ऐसी कंपनियों में, विशेष करके सहारा ग्रुप में। तो अब वो इन पैसों के पाने की आस में फिजूल पैसा खर्च ना करें। अगर आपको प्रयास करना है तो इन संगठन के साथ जुड़ करके आप उनके साथ आगे बढ़ें और कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। फिर नए तरीके से किसी का फिजूल खर्च जाने अनजाने भी मैं होने नहीं दूंगा। तो ये मेरी सोच थी। तो मेरे सब्सक्राइबर साथी, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि फिर से कोई फंसे ना, क्योंकि सहारा ग्रुप बहुत पुरानी कंपनी है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कंपनियां चिट फंड की आई, नॉन फाइनेंशियल कंपनी आई, शारदा चिट फंड उसके बाद का है, LFCC उसके बाद का है, कमिना उसके बाद का है, PACL उसके बाद का है, स्पीक ACI का ही थी। बहुत सारी कंपनियां सहारा ग्रुप के बाद आई हैं और ये भी ठग करके ले गई हैं, आज भी ठग रही हैं। अभी भी कितने लोग हाई रिटर्न के वादों के जाल में फंस करके अभी भी बहुत सारी नॉन फाइनेंशियल कंपनियों में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक करना और ये फंसे नहीं, इसके लिए लगातार वीडियो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। और रह गया मेरे तरफ से प्रयास का, तो कम से कम 200 से 250 इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें कई कंपनियों का उनके पास बांड था, और मैंने अपने तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एप्लीकेशन दिए, प्रयास किए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोर्ट के पास सिर्फ समय किसके लिए जानते हैं? जिसके पास पैसों का बहुत ज़्यादा पावर है, चाहे राजनीतिक बड़े नेताओं का जिसके ऊपर हाथ है, या फिर आप उस सिस्टम से आते हैं जहाँ की बड़े बड़े जज आपकी बात सुनते हो किसी के बिचौलिए के माध्यम से, तब आप चल पाएंगे। एक नॉर्मल एडवोकेट या उसके बाद एक आम जनरल आदमी अगर प्रयास करे कि जज उनकी बात सुने और निवेशकों के मुताबिक डेट को तय करके उनके हित का ध्यान रखते हुए कोई ऑर्डर पास कर दें, तो ये होने वाला नहीं है। साथियों, मैं नए लोगों को कोर्ट का रास्ता अभी फिलहाल न दिखाने का जो मैं बातें करता हूँ, उसका एक कारण साफ है। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया था, उसमें ओम प्रकाश जो श्रीवास्तव जी हैं और जो प्रमुख थे उस केस में, जिनको आरोपी बनाया गया था निवेशकों की तरफ से, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी पैसा नहीं मिला। कोर्ट में वो झांकने तक नहीं जाते थे। कोर्ट का आदेश हुआ, उनके नाम से संपत्ति ही नहीं मिली। चाईबासा झारखंड का आदेश आया, निवेशक को पैसा नहीं मिला। बक्सर कंज्यूमर फोरम का आदेश आया, उसमें भी पैसा नहीं मिला। क्यू शॉप में एक कोर्ट का आदेश आया था जिसमें कि 3 लाख रुपए उस शख्स ने जमा किया था और 15 लाख रुपए उसका बना था जो उन्होंने पॉलिसी ली थी। उनका आदेश के बावजूद भी पैसा पूरा नहीं मिला। मैनेजर लाखों प्रयास करने के बाद, आदेश देने के बाद भी पैसा वो नहीं दे पाया। तो यही एक कारण है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा करके भी, चाहे हाई कोर्ट के लेवल तक भी जा करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक ही जा करके अपना पैसा मुकदमा करके सहारा के ऊपर नहीं पा सकते, क्योंकि तमाम ऐसे आदेश हैं जिसमें कि निवेशकों को पैसा देने के लिए कहा गया और पैसा नहीं मिला। दिल्ली हाई कोर्ट का 21-22 का जजमेंट आप देखिए, 2021-22 का सोसाइटीज का पैसा देने का आदेश हुआ था, कितने लोगों को मिला? सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट का पैसा 2008 से 2012 के बीच में लगातार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सभी ने देने के लिए कहा। क्या हश्र हुआ वो भी आप जानते हैं। तो निर्णायक दौर चल रहा है इस समय। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेबी सहारा कंटेम्प्ट पिटीशन चल रहा है। पिनाकपानी मोहंती केस के जरिए आंशिक भुगतान थोड़ा बहुत कुछ लोगों को हुआ है और कहीं उससे ज़्यादा जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी खर्च किया जा रहा है। तो सारे सिस्टम से आप वाकिफ हैं। साथियों, कल सुनवाई हुई 9 जून को, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण था ओम प्रकाश श्रीवास्तव के बेल पिटीशन को और एक्सटेंड करना। सुनवाई हुई और मुझे कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि कोर्ट पहले इनके एक्सटेंड करने वाले पिटीशन को खारिज करती है और वहीं से एक वो रास्ता भी दिखाती है कि इस तरीके से आप जाओ तो अगले हेयरिंग में रास्ता खोल देंगे हम। क्योंकि 9 जून के पहले जब बेल पिटीशन का एक्सटेंड करना था तब भी खारिज किया गया था, लेकिन फिर अगली सुनवाई में मेडिकल रिपोर्ट दिया गया, वैसी व्यवस्थाएं बनाई गई और फिर उनको 9 जून तक का एक्सटेंड मिला बेल पिटीशन में, और अब उनको 21 जून तक का बेल पिटीशन में एक्सटेंड रिलीफ दे दिया गया है। अब अगली सुनवाई इस केस की 23 जून को होगी।
लेकिन जो रोहित मिश्र जो सीतापुर के थे, जो अपने पैसे की अभाव में मर गए, आज इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए कि उन्होंने पैसा सहारा में इन्वेस्ट किया था और वो अपना इलाज नहीं करा पाए। और किस्मत देखिए ओम प्रकाश श्रीवास्तव की कि उन्हें बंगाल सरकार का मेहमान बना के रखा गया। बंगाल सरकार के पैसे से उनका ट्रीटमेंट शुरू में किया गया, मेडिसिन की सुविधाएं उनको दी गई, तमाम मेडिकल टेस्ट सरकार के द्वारा किए गए। लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि सरकार के पैसे से वो अपना ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप नहीं कराएंगे। उनके पास इतना धन है कि वो स्वयं के पैसे से सारा काम कराएंगे। और एक रोहित मिश्र या न जाने कितने ऐसे पेशेंट होंगे जिनका पैसा सहारा में जमा है और वो बिना पैसे के अपने पास रहने की वजह से, पैसे के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। और एक व्यक्ति जिसको सरकार बंगाल की रिलीफ देती है, कलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट रिलीफ देता है, वो अपने पैसे से इलाज कराने की बात करता है और तमाम पेशेंट अपने पैसे के अभाव कारण दम तोड़ रहे हैं। और जो प्रमुख केस है सारे 20 आरोपियों के आधार पर, उस पर सुनवाई, संज्ञान सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता नहीं लेता है। सबसे बढ़ चढ़कर बेल पिटीशन पर सुनवाई होती है। बेल पिटीशन में अगर कोई खामियां हैं उसको सही करने का टाइम पर टाइम दिया जाता है। लेकिन 1,79,000 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ, इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, पैसों का हेर फेर किया गया, उन निवेशकों के लिए स्वतः संज्ञान, कॉग्निजेंस नहीं हो पा रहा है। उस मैटर को बढ़ा दिया जा रहा है आगे। और कंटेम्प्ट ऑफ सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता का देखिए हो रहा है कि नहीं। कितने आरोपी हैं, ना उनके एडवोकेट पहुंच रहे हैं, ना वो कोई व्यक्ति उसका जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। जबकि ईडी उनके यहाँ पहुंची है सारे साक्ष्य के साथ कि 1,79,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पैसा का हेरा फेरी हुआ है, पहले उसको सुनना चाहिए। लेकिन वहां पर मानवाधिकार की बातों को पहले तवज्जो दी जा रही है कुछ व्यक्तियों के लिए, कई करोड़ व्यक्तियों के लिए नहीं। सेबी सहारा केस में 27 मई को एक केस फटाफट सुन लिया गया, क्योंकि वो पैसा और पावर दोनों से सक्षम 100% है। क्योंकि जो सहारा का प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो कोई हल्का व्यक्ति नहीं हो सकता। पॉलिटिकल निश्चित रूप से किसी बड़े नेता का हाथ होगा, छत्र छाया होगा, पैसे से मजबूत होगा, तभी तो वो सहारा का प्रॉपर्टी ले रहा है, वो भी सर्किल रेट से काफ़ी नीचे। 1,000 करोड़ की ज़मीन अगर आप 90 करोड़ में, 100 करोड़ में ले रहे हैं तो आपके पास मादा जरूर होगा कि लड़ेगा केस अगर कोई मुझसे तो हम देख लेंगे, चाहे वो किसी भी कोर्ट में हो। तो ऐसे लोग 27 मई को केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाने में कामयाब होते हैं, ऑर्डर भी आ जाता है। एक पहले 2021 के आईए के साथ वो केस टैग करके अगली सुनवाई जब होगी सेबी सहारा की तो उसमें सुना भी जाएगा। उसके पहले भी उसमें डेट 13 जुलाई का पड़ भी चुका है। तो वही है, पैसा है, पावर है और राजनीतिक आपके ऊपर किसी का हाथ है तो आप कहीं भी आपका पैसा फंसा है मिल जाएगा। बस आपको करोड़ों जमा है तो लाखों रुपए खर्च करने हों। इस सिस्टम की खामी देखिए, नामजद FIR है। जब मध्य प्रदेश के संजय पाठक ने जमीन सहारा से खरीदी, सहारा के सुब्रत राय के सुपुत्र का नाम उसमें है और कई लोगों का नाम है। डिजिटल सिग्नेचर का जमाना है, दूर से ही, विदेशों से ही डिजिटल साइन करके दूसरे को रजिस्ट्री हो जा रही है। आखिर में वो लोकल का कौन है जो इन प्रॉपर्टियों पर जाकर के रजिस्ट्री किया है, वो कैसे बाहर बचा है अभी? जो भी प्रॉपर्टियां पिछले कुछ वर्ष के अंदर सहारा की बिक्री हुई हैं, आखिर में कोई तो गया होगा रजिस्ट्री दफ्तर, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसका थंब, सिग्नेचर सब लगा होगा ना, विटनेस होंगे उस पर। कैसे वो अभी जेल के बाहर हैं? ये भ्रष्ट सिस्टम बचा नहीं रहा है। ऐसे परिस्थितियों में सिवाय कोर्ट में प्रमुखता से अपनी बात रखने के अलावा कुछ बचा नहीं है पूरे एविडेंस के साथ। लेकिन अगर कोर्ट भी सुनवाई न करे तो शांतिपूर्ण जी जान लगा करके आंदोलन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि जब जनता की आवाज राज्यसभा, लोकसभा में, देश की सभी अदालतों में, विशेष करके बड़ी अदालतों में जब नहीं सुनी जाती हैं तो सड़कें सुनी नहीं होनी चाहिए। जब सड़कें सुनी हो जाती हैं ना तो ये पूरा सिस्टम आवारा हो जाता है, आवारा हो जाता है। तो अपने हक के लिए वाकई में शांतिपूर्ण ढंग से, पूरे लीगल तरीके से सड़क को भरना होगा, नहीं तो ये बेलगाम हो चुके हैं। ये पूरे रेगुलेटर जो पूरे सिस्टम कॉर्पोरेट को चलाते हैं, ये एजेंसियाँ, जांच एजेंसियाँ, सरकार, न्यायपालिका, ये सारे बेलगाम हैं, एक आवारा के स्तर पर पहुंच चुके हैं। उनके लगाम को कस के पकड़ने के लिए सड़कें सोनी नहीं, सड़कें आंदोलनकारियों से, शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से भरी होनी चाहिए। कोई रास्ता नहीं है। हम लोग इनके जितने भी पुराने से पुराने केस हैं, नए केस जो फाइल हो रहे हैं, क्रमशः एक एक करके आपके समक्ष रखते इसलिए हैं कि उसके पीछे ये सिस्टम कैसे काम करता है
कितना घिनौना तरीके से करोड़ों निवेशकों के साथ व्यवहार करता है, यही मंशा रहती है कि आपको इसके लिए बार बार जागरूक करने का कोशिश करते रहते हैं हम लोग कि इनसे अगर पैसा लेना है तो बिना सड़क पर आए शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होगा। संसद के सामने, न्यायालय के सामने, इन पूरे जांच एजेंसियों के सामने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी ही होगी। अभी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यूसॉफ्ट के बारे में, 9 कंपनियों के बारे में बताएंगे आपको सहारा की कि कितना झोल होता है अंदर, और मूर्ख पूरे भारत को कम से कम 50 करोड़ लोगों को बनाया जाता है, कम से कम 10 करोड़ इन्वेस्टर्स को, लाखों एजेंट प्रमोटर्स को बनाया जाता है इन सिस्टम के द्वारा। सहारा और हमारे न्यायालय की मिली भगत, सरकार का उसमें संरक्षण होता है, इसी की वजह से पूरे देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। चलिए साथियों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।